मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है ये नॉर्थ कश्मीर के नौजवान को जाता है जिन्होंने एक गलत ये कैंपेन चलाई और शायद उसकी वजह से आज मुमकिन हो पाया है कि आज जो है हुकूमत को भी मैंडेट का एहतराम करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से मेरी उनसे ही आज फिर से यही अपील रहेगी कि वो आगे भी जो है बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले और इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब करे और अपना सपोर्ट हमेशा देते रहे। बेशक ये एक खुशखबरी है। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट के, जिन्होंने इंटरिम बेल पर जो हमने अरविंद केजरीवाल रेफरेंस लगाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस लगाई थी, तो 5 तारीख को हमने ये सबमिट की थी। हमें लगा कि रेगुलर बेल डेफर हो रही, कंटिन्यूसली डेफर होती जा रही है, तो विदाउट लूजिंग एनी चांस हमने 5 तारीख को ये सबमिट की थी यहाँ पेटिशन, और आज उसका फैसला आया। हम शुक्रगुजार हैं। ये आवाम की जीत है, पूरे मुल्क की जीत है, उन लोगों की जीत है जो पहली बार मतदान में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने इतिहाद का बदला वोट से जो स्लोगन था उनको उसने लिया, और उनके उस वोट ने आज इतिहाद से बंदे को निकाला। इतनी ताकत है इस वोट में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और इलेक्टोरल प्रोसेस में। बाहर आने से पहले ही वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को फ्रस्ट्रेशन आई थी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान तो आप देखते ही होंगे। अब उनकी जमानत इंशाल्लाह ज़ब्त होने वाली है, अब क्योंकि अब खुद इंजीनियर साहब मैदान में आ रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का करम है, अपने लोगों का साथ जो है उसने इस चीज़ को आज मुमकिन बनाया कि आज तकरीबन 5.5 साल के बाद इंजीनियर साहब तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं मिला है, जो ही ऑर्डर मिलेगा उसमें हम देखेंगे कंडीशंस क्या है, कब तक है, क्या है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही कॉपी मिलेंगे तो पहला जो हमारा कदम होगा वो पहले तिहाड़ जेल का इंजीनियर साहब को लाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि तमाम लोगों की उम्मीदें जो है वो उन पे लगी हुई है, और बेशक हमने इतना सब्र किया। आज ये मेरे ख्याल से जितनी मुझे खुशी है, जितनी मेरी फैमिली को खुशी है, उससे ज़्यादा खुशी शायद जो है इंजीनियर रशीद साहब के चाहने वालों को होगा, उन लोगों को होगा, उन नौजवानों को होगा जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में उनका साथ दिया और वोट डाले और खुद जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई। अभी तक हालांकि रिलीज़ ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि कल तक जो है वो रिलीज़ ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद उनको फिर इंशाल्लाह रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर से वो एक बार अपने लोगों में जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक वो बाहर आ जाएंगे, कब तक आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि 5 साल सब्र किया, तो अब थोड़ा और सब्र सही। तो उम्मीद है कि कल तक जो है वो इंशाल्लाह रिलीज़ ऑर्डर आ जाएगा और कल उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। जम्मू जी बिल्कुल, मेरे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में देखा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत दी और कैंपेन खुद चलाई, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी वो इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब ही अगर कोई उनकी नुमाइंदगी कर सकता है तो वो सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से, और मैं जो कि साउथ कश्मीर से कैंपेन चला रहा हूँ असेंबली इलेक्शन, तो वहाँ से भी मुझे जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जब रशीद साहब जेल से बाहर निकल के कैंपेन चलाएंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला इलेक्शन कैंपेन पे, और लोग बिल्कुल उनको चाहते हैं, क्योंकि लीडर इंजीनियर रशीद साहब है, मैं नहीं हूँ। तो जब इंजीनियर रशीद साहब उनके बीच में जाएंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, तो लोग बिल्कुल जो है उनके साथ जुड़ेंगे और उनका साथ देंगे और उनको कामयाब करेंगे। ये बिल्कुल देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज इंटरम बेल की हियरिंग थी और देखिए फैसला हमारे हक़ में आया। तो उम्मीद है कि कल भी जब परमानेंट बेल की हियरिंग होगी तो वो फैसला भी हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है। तो लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या उनको इतनी बड़ी सज़ा जो मिली 5 साल जेल में रहे, क्योंकि ये बेबुनियाद केस था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जब कल हियरिंग होगी तो वो भी फैसला जो है हमारे हक़ में आएगा। क्या वो इसलिए क्योंकि जो हमारे रीजनल जो लीडर थे वहाँ पे, चाहे उमरुल्लाह साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, या फिर कोई और, उन्होंने 5 साल में एक बार भी इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं की। बहसत एक कुलीग शायद उन पर एक फ़र्ज़ बनता था कि वो इंजीनियर रशीद साहब की बात करें, लेकिन उन्होंने अपने कभी जो है वो होंठ नहीं खोले, उन्होंने वो अपने लब जो है वो सिए हुए थे। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये एक इशारा अक्लमंद के लिए काफ़ी है कि शायद इसके पीछे किसका हाथ था, क्योंकि अगर उनको इतना ही था तो वो शायद 5 साल में रशीद साहब की बात करते। और फिर जब आपने देखा इलेक्शन जीता तो फिर किस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, और आज भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि मैं ये कहूँगा, इंजीनियर रशीद साहब कोई प्रॉक्सी नहीं है, वो एजेंट अगर है सिर्फ कश्मीर और कश्मीरियों के एजेंट है, अपने ज़मीर के एजेंट। और इंशाल्लाह जब वो जेल से बाहर आते हैं तो जो ये बाकी रीजनल पार्टीज है जिन्होंने हमारे साथ जुल्म जाती और इस्तेसाल किया है, उनकी ये सियासती गंदी किताब हम हमेशा के लिए इंशाल्लाह बंद करेंगे। बेशक ये एक खुशखबरी है। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट के, जिन्होंने इंटरिम बेल पर जो हमने अरविंद केजरीवाल रेफरेंस लगाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस लगाई थी, तो 5 तारीख को हमने ये सबमिट की थी। हमें लगा कि रेगुलर बेल डेफर हो रही, कंटिन्यूसली डेफर होती जा रही है, तो विदाउट लूजिंग एनी चांस हमने 5 तारीख को ये सबमिट की थी यहाँ पेटिशन, और आज उसका फैसला आया। हम शुक्रगुजार हैं। ये आवाम की जीत है, पूरे
मुल्क की जीत है, उन लोगों की जीत है जो पहली बार मतदान में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने तिहाड़ का बदला वोट से जो स्लोगन था उनको उसने लिया और उनके उस वोट ने आज तिहाड़ से बंदे को निकाला। इतनी ताकत है इस वोट में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और इलेक्टोरल प्रोसेस में। होगी ये बाहर आने से पहले ही ये वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को फ्रस्ट्रेशन आई थी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान तो आप देखते ही होंगे। अब उनकी जमानत इंशाल्लाह ज़ब्त होने वाली है, अब क्योंकि आपको इंजीनियर साहब मैदान में आ रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का करम है, अपने लोगों का साथ जो है उसने इस चीज़ को आज मुमकिन बनाया कि आज तकरीबन 5.5 साल के बाद इंजीनियर साहब तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं मिला है, जो ही ऑर्डर मिलेगा उसमें हम देखेंगे कंडीशंस क्या है, कब तक है, क्या है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही कॉपी मिलेंगे तो पहला जो हमारा कदम होगा वो पहले तिहाड़ जेल का।